अब इस तरह होता है कि आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे वेबसाइट चाहिए, आप कहते ठीक है जी बन जाएगी। अब उसमें ये क्या है कि आपको सारा मटेरियल देता है, अपने होस्टिंग वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन वो देता है, और आप कहते हो कि ठीक है जी 15 दिन के बाद आपकी वेबसाइट जो है ना वो बन जाएगी। चाहे आपने काम 15वें दिन ही स्टार्ट करना हो, ठीक है ना। अगर आप समझ से 3-4 घंटे में आप वेबसाइट बना लोगे तो आपने तो उसी दिन स्टार्ट करना है ना। तो उसमें क्या है कि आप वेबसाइट स्टार्ट करते मतलब आप उससे इन्फॉर्मेशन ले लेते हो और आप कुछ भी नहीं बनाते भी। वो एक दिन आता है, वो ज़रा खपती सा क्लाइंट है आपका, एक दिन आता है चेक करता है वेबसाइट में कुछ नहीं बना, दूसरे दिन आता है चेक करता है नहीं बना, तीसरे दिन आता है कुछ नहीं बना, तो वो कहेगा भैया आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए आप एक पेज बनाते हो वेबसाइट कमिंग सून, वो जब भी आएगा उसे वही पेज नज़र आएगा और उसे लग रहा होगा कि पीछे काम हो रहा है। एक ये सिनेरियो है कि फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बना रहे हो, काम कर रहे हो, वो आपके सर पे खड़ा है कि बार बार वेबसाइट चेक कर रहा है, आपसे लोगो थोड़ा सा गलत लग गया या इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। उसमें क्या है कि अगर लोगो गलत लग गया, वो रिफ्रेश करेगा, उसको गलत लोगो नजर आएगा, कहेगा लोगो सही करो। आपने एक चीज़ का कलर रेड कर दिया, वो रिफ्रेश करेगा, कहेगा रेड ना करो ब्लू करो। तो ये फिर एक बंदा भी काम कर ही रहा है, अभी सेटिंग चेंज कर रहा है, देख रहा है क्या अच्छा लगे, सर पे खड़ा होकर बार बार आपको तंग करे। इस चीज़ से बचने के लिए आप एक कमिंग सून का पेज लगा देते हो, जितने दिन डिसाइड हुए हैं उतने दिन में आप काम करो और उसके बाद डायरेक्ट आप उसको काम सौंप दो। कमिंग सून क्या होता है कि वो पेज सिर्फ दुनिया को नज़र आ रहा होता है। आप जब एज अ एडमिन लॉगिन होते हो आपको वो पेज नज़र नहीं आता, आपको अपनी रियल वेबसाइट ही नज़र आती है। जो लॉगिन नहीं होता, एंड यूज़र होता है, वो आके देखता है तो सारा कमिंग सून का पेज ही नज़र आ रहा होता है। तो वो प्लगइन में है, वो प्लगइन है क्योंकि एक नई फंक्शनैलिटी है तो प्लगइन करेंगे। ठीक है, वो कोई पेज नहीं होगा, वो प्लगइन का अपना ही एक मतलब पूरा पेज सा बना होगा जो लोगों को नज़र आएगा। पेजेस में हम नहीं बनाएंगे, वो प्लगइन की सेटिंग में बनाएंगे। उसके लिए वो प्लगइन है, ये प्लगइन आपके सामने, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये ऐड न्यू, यहाँ पे आपने क्लिक किया। प्लगइन का जो नाम है वो है जी कमिंग सून पेज एंड मेंटेनेंस मोड बाय सीड प्रोट। ये वाला प्लगइन मैं करवाता हूँ। यहाँ पे भी आप वही लिखोगे जो इसका नाम है। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखना है, ये कोई गूगल की सर्च नहीं है कि आप लिखोगे तो वो कह देगा डिड यू मीन दिस एंड दैट। ये कोई इतना अच्छा लॉगरिथम नहीं है, तो आप इसको एग्जैक्ट कॉपी करोगे और यहाँ पे ला के पेस्ट और एंटर। तो जो भी प्लगइन आपके पास wordpress.org/plugins में होता है ना, वो फ्री होते हैं, वो पेड नहीं होते। ज़्यादातर प्लगइन फ्री हैं। जो भी आपके बड़ी से बड़ी भी कोई मुश्किल होगी ना, वो फ्री प्लगइन आसान कर देगा। लेकिन नो डाउट अगर किसी ने और ज़्यादा फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसके लिए पे करना पड़ेगा आपको। आ गया जी, आपने सर्च किया, ये आपके पास प्लगइन आ गया, आपने क्लिक किया इंस्टॉल नाउ पे, तो ये इधर से ही आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है पहले आपके लोकल होस्ट में, सर्वर में जिप फाइल, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और जाके रखेगा WP कंटेंट के अंदर जो प्लगइन का फोल्डर है। ये देखो, माय कंप्यूटर, सी, वियतनामी, वर्डप्रेस, एप्स, वर्डप्रेस, htdocs, ये जो हमने पूरे पहले पढ़ा था WP कंटेंट, ये प्लगइन्स, ये इसके अंदर आ गया। अगर आ गया तो यहाँ पे भी अभी आ रहा सारा, उसके बाद हम इसको एक्टिवेट नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी होता है। तो ये हम बड़ा प्यारा सा इसमें एक बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। जो भी आपके क्लाइंट का रेलिवेंट बिजनेस होता है, फॉर एग्जांपल उनका हेडफोन का बिजनेस है, तो आप गूगल से हेडफोन की तस्वीर लोगे बड़ी HD, जिसका जो रेजोल्यूशन हो वो 1400-1500 से ऊपर होता है ना, विड्थ जो होती है, वो लगाओगे आप। उसके ऊपर आप एक बॉक्स सा बनाओगे और उसके अंदर उसका लोगो का क्लाइंट ने दे दिया तो वो लगाओगे और उसके नीचे लिखोगे कमिंग सून।
तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप काम स्टार्ट करने लगते हो। उससे पहले अगर ये कर लो और क्लाइंट देखे तो कहेगा यार अगर कमिंग सून इसने टाइम लगाया बनाने में तो उसके बाद वेबसाइट कितनी अच्छी बनाएगा। तो जो प्लगइन्स हमें ख़रीदने होंगे वो पेड अगर हुए तो हम खुद खरीदेंगे या फिर वही होता है ना, आप क्लाइंट से बात कर लेते हो, या तो आप पहले ही अगर उसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने 30,000 की वेबसाइट बनानी, तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के फिर ही आप कोड करते हो ना, तो आप कहते हो यार इसमें मुझे 5,000 का प्लगइन खरीदना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई चोरी नहीं करना, अगर उसमें से आपके निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ आप क्लाइंट को कहते हो मैं वेबसाइट आपको फॉर एग्जांपल 20,000 की बना देता हूँ, लेकिन 10,000 का प्लगइन है, 5,000 का प्लगइन है, वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा, परचेज़ करो मुझे सेंड करें, मैं लगा देता हूँ आपकी वेबसाइट में। तो इस तरह भी होता है। तो हम गए प्लगइन्स में, ऐड न्यू पे क्लिक किया। अच्छा एक और चीज़, जो आपका पेड प्लगइन होगा ना, आप इस अपलोड प्लगइन के बटन से उसे अपलोड करोगे, क्योंकि पेड प्लगइन इस डायरेक्टरी में थोड़ी आएगा, ये तो फ्री वाली डायरेक्टरी है, वो आपको खुद जिप फाइल देंगे, आप उसको पकड़ोगे और इस अपलोड प्लगइन में जाके अपलोड कर दोगे। वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे ले गया। हम कहते हैं हम ज़रा डैशबोर्ड पे जाते हैं और अब देखते हैं कहाँ होगा। जब भी आप कोई प्लगइन करते हो, जिस तरह आपके मोबाइल में आप ऐप करते हो और जो होम स्क्रीन होती है उस पर उसका आइकन आ जाता है, ऐसे ही ना, और वो आइकन आप हटा देते हो, पीछे से ऐप्स में जाके आप आइकन उसका ढूंढ के उस पर क्लिक करते हो। इसी तरह जब भी आप प्लगइन करोगे तो इन टैब्स के अंदर उसका कहीं ना कहीं लिंक बनाएगा, ढूंढना पड़ता है कहाँ पे रखा है, लाजमी नहीं है कि वो सेटिंग के अंदर ही हो, वो यहाँ पे भी बड़ा टैब आ सेटिंग के नीचे भी आ सकता है, टूल्स में भी आ सकता है, अगर टूल से रेलिवेंट है टूल्स के नीचे आएगा, यूज़र से रेलिवेंट है यूज़र के नीचे आएगा। ये डिपेंड करता है कि थीम डेवलपर ने वो कहाँ पे रखना चाहा है। सेटिंग कमिंग सून, ये तब भी नज़र आएगा जब आपका प्लगइन्स में ये एक्टिवेट हो। ये नज़र आ रहा है, डीएक्टिवेट आ रहा है, इसका मतलब ये एक्टिवेट है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट है जो ऑलरेडी ये नहीं, विजुअल कंपोजर है, मैंने पिछले लेक्चर के लिए इंस्टॉल किया था। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो वो दो होते हैं, एक अकिस्मत और एक हेलो डॉली, हाँ वो डिलीट कर दिए मैंने, वो अभी चाहिए भी नहीं हमें। तो सर ये आपका जो है ना ये इंटरफेस है, ठीक है, आपने भी अभी इंस्टॉल करो इसे, ताकि हम यहाँ से मैं आपको कराता जाऊँ और आप वहाँ पे करते जाओ। अच्छा जी, आपने इंस्टॉल कर लिया। अच्छा मेरे पास, आपके पास कोई सेटिंग नहीं आ रही होगी, मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने लिखा होगा इस वाले ना, पहले इंस्टॉल करके मैंने अनइंस्टॉल किया होगा, इसलिए सेटिंग आ रही है। तो आपके अभी कुछ नहीं आ रहा होगा, खाली होगा सारा, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल करते हो, अब फ्यूचर में जितने भी आप प्लगइन करोगे वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते होंगे, मतलब 5-6 प्लगइन आपने हाथ से गुजार लिया, आपको पता लग जाएगा इसमें क्या ज़्यादा हो सकता है। अब इतने ज़्यादा प्लगइन्स हैं, हज़ारों की तादाद में, आप सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन जब भी ज़रूरत पेश आती है आप गूगल पे सर्च करते हो, उससे रेलिवेंट प्लगइन आता है, तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ते हो कि करता क्या है, आप डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं कर लेते। लाइक ये कमिंग सून एंड मेंटेनेंस मोड है, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ो सबसे पहले। काम तो मुश्किल लगता है, लेकिन ये करोगे तो ऐसा ऐसा आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको यार इसमें यही होगा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, लेकिन पहले पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इसमें लिखा है कि ये करता क्या है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्रिएट करता है कमिंग सून पेज मेंटेनेंस मोड, ठीक है, आपकी साइट वगैरह में चलता है, सारा कुछ लिखा है यहाँ पे, या आप पढ़ो, फिर डेमो देख सकते हो, उसका रिव्यूज़ देख सकते हो, फीचर्स उसके मेन यहाँ पे उसने लिखे होते हैं, क्या क्या ये करता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव है, अच्छी बात है, HTML CSS के साथ चलता है, मल्टी स्पोर्ट है, सारा कुछ लिखा हुआ है। प्रो वर्जन कह रहा है कि अगर आप पैसे दें तो ये वाले फंक्शन भी आ सकते हैं, ठीक है, तो अभी तो हम फ्री ही कर रहे हैं। यहाँ पे उसने स्क्रीनशॉट दिखाए होते हैं कि किस तरह का आप कमिंग सून पेज बना सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, पीछे बैकग्राउंड और ऊपर लोगो और नीचे कमिंग सून और नीचे पैराग्राफ, ये किस तरह की उसकी स्क्रीन होगी वो सारा दिखा रहा है ये आपके सामने। फिर कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि इसको मैं इंस्टॉल किस तरह करूं, कहाँ पे ऑप्शन आएगी, वो सारा इधर बताया होता है। तो किसी भी प्लगइन को सीखना है, उसे लगाने से पहले आप उसके ये जो पेज है, ये जो प्लगइन्स में उसका पेज आता है उसको पढ़ लो। पेड जब लेते हो, पेड को भी पहले उसकी सारी लिस्ट पढ़ते हो क्या क्या होता है, ताकि ये आपकी ज़रूरियात पे पूरा उतरता भी है कि नहीं। ये सिर्फ आपका एक काम कर रहा है एक क्लाइंट के लिए, या आप फ्यूचर में अगर क्लाइंट आएंगे उनके 4 काम होंगे, वो भी ये कर रहा। इस तरह की चीज़ें। तो ये आपके सामने स्क्रीन आ गई, आप सेटिंग में गए, सेटिंग के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये आपके पास इसकी सेटिंग आ गई, ठीक है।
सबसे पहले कह रहा है आपके पास ये अनेबल ही हुआ होगा, ऐसा ही है? जी ठीक है। सबसे पहले कह रहा है आपने कौन सा मोड जो है ना वो अनेबल करना है, डिसेबल रहने देना कमिंग सून, या अनेबल करना है, या मेंटेनेंस मोड करना है। मेंटेनेंस हो जाए कमिंग सून हो जाए बात एक ही है। हम करते हैं जी अनेबल कर दो। अनेबल कर दो हमने कर दिया। अगर हम नहीं करेंगे अनेबल तो ये प्लगइन एक्टिवेट है लेकिन कमिंग सून पेज नहीं आएगा। ठीक है, कुछ कमिंग सून के प्लगइन ऐसे होते हैं कि वो उनको एक्टिवेट ही करो तो उनका कमिंग सून पेज भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो उसकी सेटिंग से ही पता चलता है आपको। तो अभी ये डिसेबल है, इसको अनेबल करेंगे तो ये हो जाएगा सेव ऑल चेंजेस अनेबल हो जाएगा। अच्छा, कमिंग सून के और भी प्लगइन्स अवेलेबल होंगे? बहुत सारे हैं, 20 से 25 होंगे, हर डेवलपर ने अपना बनाया होगा। अच्छा, ये मैं अभी ख़त्म कर दूँ, आपके पास डाटा आ रहा है ये, ताकि मैं बताऊँ किस तरह का ये नज़र आएगा। अच्छा जी, तो ये आपने अनेबल कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब अपनी वेबसाइट देखते हैं यहाँ जाके। हमारी वेबसाइट वैसी नज़र आ रही है। ये क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि आप एज आ एडमिन लॉगिन हो। आप ये देखो एडमिन हो, यहाँ पे कमिंग सून मोड एक्टिव लिखा है। आप जब एक्टिव करोगे, हाँ सेव करो, आपका भी आ गया कमिंग सून मोड एक्टिव। ये आपको बता रहा है ये एक्टिव है। लेकिन जब हम फ्रंट एंड पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें अपनी वेबसाइट नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि आप एडमिन हो, एज आ एडमिन आप लॉगिन हुए, तो एडमिन को तो ये नज़र ऐसे ही आएगी। हम देखते हैं लोगों को नज़र आती कि नहीं आती। अच्छा, लोगों के लिए यहाँ से लॉग आउट हो, ठीक, बाहर आ गए वेबसाइट के, अब हम लॉगिन नहीं है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने पहले सेटिंग की हुई थी वॉल की, इसलिए वॉल नज़र आ रही है। तो वाइट पेज आएगा आपका। ठीक है, अब हम फिर से लॉगिन हो। लेकिन अभी तो हम ऑफलाइन है ना, तो फिर इसमें बाहर मतलब कि कोई सेकंड पर्सन देख ही नहीं सकता ऑलरेडी। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, काम तो इसी तरह करेगा ना। अच्छा, सही। हम अगर ऑनलाइन भी यही करेंगे तो इसी तरह होगा ना। प्रैक्टिस तो हम उस चीज़ की कर रहे हैं ना, ये तो ऑफलाइन है, लेकिन मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग के लिए। उसमें क्लाइंट की वेबसाइट ऑफलाइन ही होगी, वो आपने ऑनलाइन ही बनानी है। ठीक है। अच्छा, हम फिर से लॉगिन हो गए, फिर से गए वहाँ पे। अब एक चीज़, क्या हम बार बार लॉग आउट हो के इसको चेक करें? पूरा काम है। आप क्या करो, आप ये जो आपका लिंक है ना ये वाला कॉपी करो और आप जाओ क्रोम पे, और क्रोम पे जाके लगा दो किसी और ब्राउज़र से, या फिर किसी और ब्राउज़र से कर लो। एक तो ये ऑप्शन आपके पास। अब ना ब्राउज़र हो तो क्या करें, बंद करो, फाइल में जाओ, न्यू प्राइवेट विंडो। प्राइवेट विंडो क्या करती है, अगर आप किसी वेबसाइट में लॉगिन हो तो आप हर वेबसाइट से लॉग आउट हो जाते हो। अब प्राइवेट विंडो में कोई आपकी कुकीज़, किसी कोई लॉगिन, कोई डाटा नहीं रहता। न्यू ब्राउज़र समझ लो उस टाइम। प्राइवेट विंडो की यहाँ पे जाके आपने लिखा, ये प्राइवेट विंडो का साइन ऊपर बना, क्रोम में भी होती है ये। ठीक है, अगर ये नहीं, ये भी नहीं चाहिए, बार बार ये करें हम, आसान हल, आप लॉगिन हो भाई, इस पर क्लिक कर दो, ये आपको बता देगा कि किस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, लाइव प्रीव्यू। तो चारों बताने का मकसद है कि आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। न्यू प्राइवेट विंडो का आपको पता चला, आपको ये पता चला अगर एक ब्राउज़र में आप लॉगिन हो, किसी और कंपनी का ब्राउज़र है तो उसमें आप लॉगिन ही होते, एट अ टाइम एक में रहते। ठीक है, लाइव प्रीव्यू, इसको बंद करते हैं। ये लाइव प्रीव्यू यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे आपकी डिज़ाइनिंग ऑन होगी। सबसे पहली चीज़, हमने लोगो लगाना है। मीडिया इमेज गैलरी लाइब्रेरी क्लिक किया, आप अपलोड कर लो, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इंसर्ट इनटू पोस्ट। ठीक है, अब उस लोगो के नीचे हमने कुछ लिखना है। क्या लिखेंगे, हेडलाइन कमिंग सून लिख दिया। बैकग्राउंड इमेज है लोगो? नहीं, लोगो ऊपर छोटा सा आता है। अच्छा, हाँ जी, अभी देखते हैं ना कहाँ आ रहा है। और नीचे हमने क्या लगाना है, यहाँ पे कुछ लिखना है, पैराग्राफ वगैरह। तो मैं बाईटेक सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे जाके पैराग्राफ अपनी देर कॉपी करता हूँ, आप लोगो लगाओ कहीं से पकड़ के। अच्छा जी, ये आ गया, ये हमें पैराग्राफ चाहिए। खुलती वेबसाइट कोई बात नहीं, खुले ना खुले, ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। अभी साथ लिंक भी आ गई। हम इसको दोबारा कॉपी करेंगे, टेक्स्ट Ctrl+A, इसको ख़त्म करेंगे, अपना पेस्ट करेंगे। अब लिंक नहीं है। अब हमने इसको जस्टिफाई करना, मैंने आपको बताया था, Shift Alt और J। ठीक हो गया। किसी को अगर बोल्ड वगैरह करना, ये सारा एडिटर हमने किया हुआ है,
उसको बोल्ड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा ये आ गया पावर्ड बाय सीड प्रो। ये कह रहा है कि यार सीड प्रो साहब कह रहे हैं कि मैंने बड़ा मेहनत किया मैंने, तो क्या यहाँ पे नीचे करके एक लिखा है कि भाई सीड प्रो के ज़रिए आपने कमिंग सुन बनाया। हम कहते हैं जनाब वी आर पाकिस्तानी, हम किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहते, तो हम कर देंगे नो। यस कर देंगे तो आ जाएगा, वरल यस नो कर दो ये आपके ऊपर। वैसे मैंने शुगर लगाया, इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये आपके सामने आ रहा। ये जो बॉक्स है ना ये आपका नहीं आएगा अभी, क्योंकि ये मैंने यहाँ से ओपन किया, ऑलरेडी पहले किया था। प्लगइन होता ही है, कुछ प्लगइन होते हैं कि आप उसको डीएक्टिवेट करके डिलीट भी करते हो ना, तो डेटाबेस में जो दिमाग है वर्डप्रेस का उसके अंदर उसकी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो जब मैंने दोबारा इसको एक्टिवेट किया तो वो चीज़ें पड़ी हुई थी। ठीक है, तो आप लगाओ, ये मैंने यहाँ पे ये ऑन की हुई थी, इसको भी करते हैं हम, क्या होता है ये इस तरह आएगा आपको। यहाँ वाइट आएगा क्योंकि मैंने शायद बैकग्राउंड का कलर भी चेंज किया। हाँ क्लियर, सेव चेंज करते हैं, इस तरह का आएगा आपका। वही तो कह रहा हूँ, आप तो एडमिन थे ना, तो वो तो नज़र आएगी। लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो फिर आपको वैसी नज़र आएगी। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। ये भी हमने लगा लिया, ये भी हमने कर दिया नो लव। फेवरेट आइकन, फेवरेट आइकन क्या होता है, ये देखो ये टॉप पे नज़र आ रहा है। ये अगर आपने चेंज करना छोटा सा आइकन होता है तो आप यहाँ से दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये लगा देता हूँ तो ये छोटा सा बन के आ जाएगा। एसईओ टाइटल क्या होता है, अभी देखो लाइव रिव्यू किया, यहाँ पे कितना अजीब सा लिंक आ रहा है आपका। एसईओ टाइटल क्या होता है, यहाँ पे लिखोगे आप जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, सेव ऑल चेंजेस आप करेंगे और तस्वीर भी आ गई, फेवरेट आइकन भी आ गया और वो भी लिखा है। बाकी जो डिस्क्रिप्शन है ये होती है गूगल के लिए। लाइक आप चाहते हो कि आप 2 महीने आपका यही पेज रहना कमिंग सून फॉर एग्जांपल, तो आप चाहते हो जब गूगल आपके पास आए ना तो आप उसको ये वाली डिस्क्रिप्शन कौन सी मिले वो आप यहाँ पे लिख देते हो। ठीक है, तो वो यहाँ वहाँ पे लिखी गई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये देखो ये मेन जो मेरे लिंक के नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, लिखनी तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इतना इशू नहीं है, इतनी गहराई में नहीं जाना क्लाइंट के लिए। आप सिर्फ उससे बचने के लिए एक कमिंग सून का पेज बना रहे हो, उसकी बातों के बचने के लिए। एनालिटिक्स कोड भी हमने नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं डिज़ाइन। ये जो आपने बनाया है इसको डिज़ाइन करना। डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, कहता है बैकग्राउंड कलर। अगर तो इमेज नहीं चाहते आप तो आप बैकग्राउंड कलर लगा दो। ठीक है, लेकिन हमने इमेज चाहते हैं हम, तो हम यहाँ से इमेज लगाएंगे। ठीक है, इमेज फॉर एग्जांपल हमें ये इमेज चाहिए नहीं, इसका ना साइज़ है 675 और इसका भी 675, ये नहीं चाहिए। हम जाएंगे गूगल पे और हमारा बिज़नेस है प्रोफेशनल अकाउंट्स रेलिवेंट, इस तरह की चीज़ें हैं, वर्डप्रेस के रेलिवेंट। हम लिखते हैं जी वर्डप्रेस लिखते हैं और हम इमेजेस पे क्लिक करते हैं। अब इसमें हमें प्रोफेशनल इमेजेस चाहिए। नेट तो माशाल्लाह, हमें कोई ना एब्स्ट्रैक्ट सी इमेज चाहिए जो बैकग्राउंड लगे, इस तरह की। ये देखो लग रहा है साइड पे। साइज़ का भी इसकी लिमिटेशन है। साइज़ वही मैं आपको बता रहा हूँ, 1200 से ऊपर हो तो ठीक है, 1300 हाँ 1400-1500 से ऊपर हो, क्योंकि हर डिवाइस पे वो सही आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ये भी सही है। ये देखो, इसको व्यू इमेज पे क्लिक करते हैं, इसके अलावा यहाँ से भी आपको काफ़ी मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये वाली, ये एब्स्ट्रैक्ट सी इमेज है लेकिन अच्छी लग रही है, ये मिल सकती है, ये मिल सकती है। इमेज आ गई हमारे पास, राइट क्लिक सेव इमेज, सेव कर लिया हमने। यहाँ जाएंगे अपलोड, सेलेक्ट फाइल और इमेज, जैसे हम पहले करते हैं, इंसर्ट इनटू पोस्ट। यहाँ पे आ गई, कहता है रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मतलब हर डिवाइस के साथ साथ ये सीधी हो जाए। ठीक है जी, कवर होनी चाहिए, कंटेन होनी चाहिए।
कवर क्या होता है। अगर आपकी ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन है, ठीक है, और तस्वीर छोटी है, आप कवर करोगे तो वो स्ट्रेच होके पूरी कवर हो जाएगी, जितना साइज़ स्क्रीन का साइज़ होगा उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करेगी, ठीक है। कंटेन क्या होता है? कंटेन है अगर आपकी इतनी इमेज है छोटी सी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इतनी इमेज है, तो वो जितना मर्जी बड़ा एरिया हो वो उसके अंदर ही रहेगी, कंटेन रहेगी, अपने साइज़ से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी इमेज है ऑलरेडी हमारे पास, हम कवर ही रहने देते हैं। डिम बैकग्राउंड कह रहा है कि बैकग्राउंड ज़रा डिम कर दूँ, ऊपर टेक्स्ट अच्छा लगे, तो करना है तो कर लो, अदरवाइज कोई इशू नहीं। बैकग्राउंड रिपीट कह रहा है। बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये जो आपकी दीवार है, वो जो एब्स्ट्रैक्ट वॉल होती है ना, उस पर आप एब्स्ट्रैक्ट कोई पेंटिंग वगैरह करते हो, 2-3 बॉक्सेस बने होते हैं, लाइक हम लिखते हैं ये देखो, इसमें देखो ये आपको नज़र आ रही है एब्स्ट्रैक्ट, इसमें समझ लो इतना इतना इतना, बस इतना सा हिस्सा होता है, छोटा सा, इतनी सी इमेज होती है, उसको उसने रिपीट करवाया होता है। जब रिपीट करवाओगे ना, देखो रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो पूरी दीवार बन जाती है, ऐसे ही है। तो अगर आपके पास इतनी सी तस्वीर है और आप पूरी उससे पूरे बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रिपीट करवाओगे। अब रिपीट आपने हॉरिजेंटली करवानी है या वर्टिकली करवानी है, ये आपकी इमेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी इमेज ऑलरेडी बहुत बड़ी है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट अभी है ही नहीं, नो रिपीट हम करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन है कि लेफ़्ट टॉप से स्टार्ट हो आपकी तस्वीर, लेफ़्ट सेंटर से स्टार्ट हो या बॉटम से स्टार्ट हो। एक साइड का जो हिस्सा होता है आपकी वॉल का या किसी भी चीज़ का, तस्वीर कहाँ से स्टार्ट की जाए। अगर समझ लो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा है और तस्वीर काफ़ी बड़ी है, तो अगर हम सेंटर करेंगे तो तस्वीर जो आपके इतने से एरिया का सेंटर होगा ना, ये वाला, तस्वीर वहाँ से स्टार्ट होगी और फिर इधर को फैलेगी। ये समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन तस्वीर का जो सा मतलब मैं बताता हूँ, ये CSS की हैं चीज़ें। ये देखो बैकग्राउंड पोजीशन, ये देखो अब सही समझ लगेगी आपको। ये देखो ये आपका बैकग्राउंड है, ठीक है, छोटी सी तस्वीर। लेफ़्ट टॉप किया आपने तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही, लेफ़्ट सेंटर किया यहाँ से स्टार्ट, लेफ़्ट बॉटम किया यहाँ से, राइट सेंटर तक कहाँ स्टार्ट, मतलब वहाँ स्टार्ट होगी और जितनी फिर उसकी चौड़ाई और लंबाई होगी उसके मुताबिक वो फैल जाएगी। स्टार्ट वहाँ से होगा, एरिया अगर छोटा ना आपका तो दरमियान से स्टार्ट होगी और उसकी लंबाई चौड़ाई के मुताबिक वो फैल जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो हमने सेंटर करना है क्योंकि हमारी फुल बड़ी तस्वीर है, तो यही सही है। फिक्स्ड है या स्क्रॉल है? फिक्स का मतलब कि आपने देखा कि पैरालैक्स इफेक्ट का पता है आपको? पैरालैक्स इफेक्ट होता है वेबसाइट में कि अगर आपके सामने एक दीवार है और दरमियान में खिड़की है, तो आप खिड़की से ऐसे आइज़ ऊपर नीचे करके जब देखते हो तो दीवार वहीं पे है, आप मूव कर रहे हो। या और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब स्क्रॉल करते हो, यहाँ से स्क्रॉल करते हो नीचे को, तो बैकग्राउंड जो है यहाँ वो पीछे फिक्स रहे और आपका जो रो है वो ऊपर नीचे जा रही हो, या बैकग्राउंड भी साथ नीचे आ रहा हो, ठीक है। इसे कहते हैं फिक्स या स्क्रॉल इफेक्ट।
तो हमारे क्योंकि इतना कंटेंट है ही नहीं, बस इतना कंटेंट है हमारा, साइड पे स्क्रॉल आ ही नहीं रहा, तो फिक्स्ड हो या स्क्रॉल हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेव चेंजेस किया और यहाँ आके हमने इसको रिफ़्रेश किया, ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, अभी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है जी। अब हमारे पास ये प्यारा नहीं लग रहा इतना, हमें इसके पीछे कोई बैकग्राउंड चाहिए। उसके लिए वॉल आती है यहाँ पे, अनेबल वॉल के पीछे को एक जो आपका कंटेंट है वो रैप कर दिया जाए एक बॉक्स के अंदर, और अगर रैप कर दिया जाए कितने उस पिक्सल में रैप किया जाए, कितना उसका साइज़ हो। अभी हम कहते हैं सेव कर दो, अभी 600 में रैप कर देगा, लिखा हुआ है। ये 7 लाजमी पढ़ते हैं। द डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम वेट ऑफ कंटेंट इज सेट टू 600, अदरवाइज़ आप चेंज कर दो यहाँ से। तो अब देखो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट है, क्लाइंट का बिजनेस वर्डप्रेस के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है वो, तो पीछे www आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आपने ये लगा दिया, और अंदर लोगो आ गया, कमिंग सून आ गया, और एक उसके अबाउट के बारे में जो उसका पैराग्राफ होगा वो आपने लगा दिया। टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, ये नीचे आओ, ये चीज़ें हैं, ये सारे पंगे आप ले सकते हो, ठीक, फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, और सेव कर दो। ठीक है जी, तो एक क्विक कमिंग सून लगाने के लिए ये अच्छा प्लगइन है, जल्दी से आप लगा देते हो। तो अब क्या है, इसको आपने एक्टिव कर दिया। अब जो आपका क्लाइंट है वो, तो उसे ये नज़र आएगा, ठीक है। अगर जब आपका क्लाइंट इस पे जाएगा तो उसे ये नज़र आएगा, तो उसके पीछे आपको क्या नज़र आएगा, आपको आपकी वेबसाइट नज़र आएगी, और आप बनाते रहना इसको। जब कंप्लीट बन जाए उसके बाद लाजमी यहाँ से आके सेटिंग कमिंग सून डिसेबल लाजमी कर देना, ये ना उसके नज़र ही ना आए वेबसाइट अपनी। समझ आ गई? ये था आपका कमिंग सून। तो अब आप बनाओ एक कमिंग सून, हेडफोन बिजनेस है आपके क्लाइंट का, उसका कमिंग सून बनाना। ठीक है, लोगो भी नेट से ही पकड़ लो और बैकग्राउंड पकड़ो नेट से, ठीक है, कोई डमी कंटेंट पकड़ो और एक प्यारा सा कमिंग सून आप बना लेना, ठीक है।